जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, मार्केट में वॉल्यूम भी थोड़े से जनरेट हुए। मार्केट ने अपना हाई बनाया 1,19,500 का जो लेवल था साइकोलॉजिकल लेवल उसको ब्रेक किया। लेकिन बहरहाल उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग हमें देखने को मिली। ये होता है जी और हमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इन चीज़ों की आदत होनी चाहिए। 638 पॉइंट्स जो है वो फिर भी मार्केट कामयाब रही गेन करने के हवाले से। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज हमें 20 कंपनीज़ जो है वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमारा जो पैकेजिंग का जो सेक्टर है, पेपर एंड बोर्ड का जो सेक्टर है वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है इन दिनों। और कुछ अरसे से ये सेक्टर जो था ये काफ़ी डिप्रेस था। हमने भी इसमें को 2-3 शेयर्स के अंदर जो है वो स्विंग ट्रेड ले रखी थी। तो बड़ा अच्छा गेन जो है वो उसमें हो रहा है। बेसिकली हर सेक्टर के चलने का एक वक़्त होता है। होता ये है कि हम सिर्फ़ उस सेक्टर की तरफ नज़र रखते हैं जो चल रहा होता है और फिर हमारी कोशिश भी यही होती है और ख़्वाहिश भी यही होती है कि जो शेयर हम खरीदें वो कैप होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता मार्केट में। पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। अब शुगर सेक्टर देखें चल रहा है ना बल्कि धड़ाधड़ चल रहा है। तो माशाल्लाह से जी 20 कंपनीज़ अपर कैप है। हमारे हाथ क्या आया इसमें से एक तो सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर जो है ये हमारे हाथ आया और दूसरा जो है वो चकवाल स्पिनिंग आज हमने ड्यूरिंग द डे जो था वो बाय किया था, तो फिर कैप हो गया उसके बाद। सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर जो है ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल है और चकवाल स्पिनिंग जो है वो हमारी डे की है। बाकी जो दीगर हैं उसमें पाक डाटा के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आप दोस्तों की तरफ से मिले कि जी अब इसका क्या करें? यार अब छोड़ दें उसको। जिस वक़्त हमने स्विंग ट्रेड के अंदर रिकमेंड किया था, उन दिनों तो इसको पूछता ही कोई नहीं था। अब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, तो अब छोड़ दें। फिर जब वापसी की ये तैयारी करेगा तो आप लोग ऊपर बाय कर लेंगे, फिर उसका नुकसान होगा आपको। तो बेहतर ये है कि ऐसे शेयर से परहेज़ करें जो निकल जाए। जो अभी हैं उनके हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और कुछ ना कुछ जो है वो काम करने की कोशिश कीजिए। कल जो था वो हमारा सेशन था, क ऑनलाइन क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन था, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। तो उसमें बहुत सारे लोग थे। काफ़ी लोगों से जो है वो सवालात मैंने लिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ थी कल के सेशन की वो ये थी कि 99.9% लोगों की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट के हवाले से। ये सबसे जो लुब-ए-लबाब था कल की मीटिंग का जो सेशन था उसका ये है कि 99.9% लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट को अभी भी कुछ अंडरस्टैंड एक तो कर नहीं रहे और दूसरी चीज़ ये है कि करने के मूड में भी नहीं है। अब बहुत सारे दोस्त नाराज़ होंगे। अक्सर हम जो है वो बातें ऐसी कर जाते हैं जिससे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। तो देखें ये नाराज़गी जो है ये यकीनन मोल ली जा सकती है बजाय इसके कि हम ये कहें कि जी आपको सारा पता है और आप जो है वो सब कुछ जानते हैं और आप जो है वो मार्केट में नुकसान करके बैठ जाएँ। तो बेहतर ये है कि कुछ सीखें, कुछ अंडरस्टैंडिंग लें, कुछ टाइम लगाएँ और सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने आप को मार्केट के आदत डालिए कि इसमें 1000 पॉइंट ऊपर भी जाएगी मार्केट और 1000 पॉइंट नीचे भी आएगी। जिस दिन मार्केट में से 500 पॉइंट निकलते हैं, लोग जो हैं वो इंतहाई परेशान फिर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि फिर वो मार्केट में काम ना करें। आज देखिए मार्केट ने कितनी अच्छी ट्रेड्स जो हैं वो करवाई हैं आपको। पहले नीचे से मार्केट उठी, ऊपर गई, आपने जो शेयर्स खरीदे थे वो प्लस हुए, आपने प्रॉफिट टेकिंग की वो नीचे आए। तो इसी तरह से ट्रेड्स जनरेट होती हैं और इसी चीज़ का नाम मार्केट है। आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करें, लोअर कैप में कुछ नहीं है और हाँ, एक सवाल और था बहुत ज़्यादा जो मुझे बाद में मिला। लोग परेशान हैं कि जी अगर मार्केट गिर गई तो फिर देखें बात ये है कि मार्केट होती ही गिरने के लिए है और ऊपर जाने के लिए दरमियान का रास्ता तो मार्केट के पास होता नहीं है। तो मार्केट या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इसलिए ये जो लोग परेशान हैं कि जी मार्केट गिर जाएगी तो क्या होगा? यार अपॉर्च्युनिटी बनेगी ना। देखें 2 चीज़ें हैं, या तो आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं। अब ट्रेडर की आगे किस्में हैं, उसमें हम नहीं जाते। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता है कि अगर मार्केट गिरेगी तो आपने एग्ज़िट ले लेना है और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है कि मार्केट गिरेगी तो आपने किन लेवल्स पर बाय करना है। तो इसमें परेशानी वाली कौन-सी बात है? परेशान तो वो हो कि जिसको पता नहीं है कि मार्केट में काम जो है वो किस तरह से करना और किस तरह से नहीं करना। तो ये इस किस्म की बातों में ना आया करें, जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उसको अवेल करें। जब गिरेगी तब देखी जाएगी। ये वक़्त से पहले परेशानी जो है, ये अच्छी बात नहीं होती। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें
तो आज माशाल्लाह से सीमेंट सेक्टर बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया जी। लकी सेट सीमेंट था हमारे पास, डीजी खान था, गरीबवाल था। गरीबवाल में से तो हमें को ख़ास कुछ नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता डीजी खान और लकी जो है वो बड़े अच्छे चले हमारे, उसमें से कुछ 4 पैसे बन गए। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर ऑयल एंड गैस है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइज़र एंड देन फिर सारी मार्केट में से छोटे थोड़े-थोड़े से पॉइंट्स जो हैं, वो हमें आगे आते हुए नज़र आए। लेकिन पूरी तरह से मार्केट जो है वो आज भी नहीं चली। या देखें, हर मार्केट के चलने का एक वक़्त होता है ना। मार्केट ने आपको दिसंबर से पहले बहुत अच्छी मूव दी। अब मार्केट जो है वो धीमे-धीमे चल रही है। फिर दरमियान में से मार्केट में से पॉइंट्स निकले, जंग का मरहला आया। तो ये सारे जो हैं ये मार्केट के डायनामिक्स हैं। तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं, खबरों से पहले हमारी सिचुएशन जो थी वो मैंने आपको शुरू में बता दी। जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया। जो कैप थे 2 हमारे पास चकवाल स्पिनिंग का और सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर का, वो भी आपसे गुज़ारिश कर दी। 3 ग्रुप्स इस वक़्त जो हैं वो हमारे पास इस वक़्त चल रहे हैं। जिसमें एक जो है वो डेली ट्रेड का है, जिसमें ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो हैं वो आपके साथ कॉल्स शेयर की जाती हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो स्विंग ट्रेड का है। ठंडा ग्रुप है लेकिन स्विंग वालों ने पैसा बड़ा बनाया है इन दिनों। अभी मैंने ये बड़े एहतसार के साथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका ज़िक्र किया है, जो सिर्फ़ अपर कैप है, वो भी मैंने पूरा ज़िक्र नहीं किया क्योंकि फिर लोग जो हैं वो शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं हमें। तो इसलिए हमने अब ये थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमारी जो प्रॉफ़िट टेकिंग होगी वो हम बड़ा ही जो है वो एहतसार के साथ जो है वो वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे नहीं बताएँगे। दूसरा जो है वो स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, जो माशाल्लाह से अच्छा है, ठीक है, उसमें भी गुज़ारा चलता है, लेकिन उसके लिए हौसला चाहिए थोड़ा-सा। जिन दिनों मार्केट मार्केट जो थी वो थोड़ा-सा डिप्रेशन का शिकार थी, हमने कोई 1 हफ्ता कॉल्स नहीं दी, लोग उस पे भी परेशान थे कि जी कॉल्स नहीं दी, तो ये होता है जी। तीसरा जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, जिसमें हम कॉल्स देते हैं, शेयर्स के लेवल को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, उन लेवल्स पर उनको खरीदेंगे इंशाल्लाह, उनमें उनसे डिविडेंड भी लेंगे और कैपिटल गेन भी लेंगे, लेकिन ठंडा और मार्केट के साथ चलना है आपने। अगर इन तीनों में से जो भी ग्रुप आप जॉइन करेंगे, वो आपको उसकी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना पड़ेगा, उतना ही वक़्त देना पड़ेगा। अगर डे ट्रेड को जॉइन करेंगे तो सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड है तो ठीक है, आप सुबह को भी देख सकते हैं, शाम को कभी-कभी देख लें, दिन में कभी टाइम मिले तो देख लें। इन्वेस्टर है तो वो तो है ही बिल्कुल, जो है वो आपने लॉन्ग टर्म लेकर चलना है चीज़ों को। तो जैसा आप समझते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्रुप को जॉइन कीजिए। ये 2 नंबर्स हैं जी आपके सामने। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। पेड ग्रुप्स हैं, फ्री सर्विस हमारी कोई नहीं है। ये जो चैनल है हमारा अपडेट्स का व्हाट्सएप का, ये फ्री है। अगर आप ये जॉइन करना चाहें तो ज़रूर करें। इसका जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी जो हमारे जो ऑनलाइन सेशंस हैं, जो फ्यूचर में भी हमारा प्रोग्राम है करने का, तो उसका लिंक वगैरह या उसकी जो अपडेट्स होती हैं, वो भी हम इसी के ऊपर ही ज़्यादातर जो है वो शेयर करते हैं। जिस तरह से कल का जो सेशन था, उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर जो था यहाँ पर शेयर कर दिया था, तो लोगों ने जो जॉइन कर लिया। आगे चलते हैं जी। खबरों के हवाले से बात करते हैं। पहली खबर जो है वो बिग बर्ड फूड के हवाले से है, जो कि 3 मेगावाट का सोलर पावर सिस्टम जो है, उनका एग्रीमेंट हुआ चाहता है डीएसजी एनर्जी के साथ, और मकसद जो है वो ये है कि अपनी जो कॉस्ट है, उसको नीचे लेकर आया जाए। देखिए, बिग बर्ड फूड जो है वो अच्छा शेयर है। हमने इसमें से 4 पैसे बनाए हैं। पिछले दिनों 55 पर हमने एग्ज़िट लिया है इसमें से। अब दोबारा देखेंगे कब कब जो है वो हमने इसमें ट्रेड करनी है। लेकिन अच्छा शेयर है, इतना बुरा शेयर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपनीज़ अपने मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से या अपनी स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से कुछ नए चीज़ें करने के काबिल होती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के काबिल होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक तो उनके पास 4 पैसे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूचर में वो सर्वाइव कर जाएँगे। तो मसला जो है वो बेसिकली बिज़नेस के सर्वाइवल का होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार अगर बुरे और अच्छे हालात के अंदर अगर किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाइव कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके आगे जाने के चांसेस हैं। बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं, कोई बाय सेल की कॉल नहीं हम दे रहे। अगली खबर जो है वो पीको के हवाले से है कि जिसकी जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस जो हैं वो पे नहीं किए। अब देखें, जब जिस जिस कंपनी ने अपने टैक्सेस पूरी तरह से पे पे नहीं किए, तो फिर एक्साइज़ वाले तो उसको फिर सील करेंगे ना। तो फिर जिनके पास इसके शेयर्स हैं, वो अपना-अपना फैसला करेंगे उन्होंने क्या करना है। अगली खबर जो है वो बैंक अल्फला के हवाले से है। आपको याद होगा कि ये खबर दूसरी-तीसरी मर्तबा जो है वो वेबसाइट्स की ज़ीनत बन रही है, क्योंकि ये अपना जो बांग्लादेश का जो ऑपरेशन है, उसको बेचने के हवाले से बड़ी जो है वो कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं, वो ये है कि इनका ऑपरेशन जो है वो अभी बिका नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आज या कल, कल या परसों जब इनकी ये पॉलिसी बन चुकी है कि इन्होंने अपना ये ऑपरेशन बेचना है, तो बिक ही जाएगा ना। तो इसलिए थोड़ा-सा दूर की नज़र रखें आप। खबर आ गई कि वो बिक गया है और पैसे आने लगे हैं, बाकी आप आगे आप लोग खुद समझदार हैं फिर क्या होगा। तो चीज़ों को थोड़ा-सा इस तरह से भी देखा करें। अब फ़र्ज़ करें आज ये खबर पढ़ के या मेरी वीडियो देख के कोई बंदा इसमें जो है वो कूद जाए और 4 दिन ये ना चले और फिर वो हमारी ही वीडियो के नीचे आके कमेंट करे जी आपने रिकमेंड किया था। तो फिर तो गलत बात है ना। पूरी खबर को पढ़ें या बात को सुनें, फिर डिसाइड करें। ये जो होता है ना वो फटाफट किसी डिसीजन को करना बगैर सोचे समझे, उसका नुकसान ये होता है कि जिस जगह पर शेयर को आपको होल्ड करना चाहिए, आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं। तो चीज़ों को समझें फिर डिसाइड करें। हर शेयर जो है वो ट्रेड के लिए नहीं होता, हर शेयर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता और हर शेयर जो है वो स्विंग ट्रेड के लिए नहीं होता। हर शेयर की अपनी-अपनी चाल होती है और उसी के मुताबिक ही उसमें डिसीजन लिया जाता है। तो बैंक अल्फला के हवाले से जो बात थी वो मैंने गुज़ारिश कर दी, अब आप अपना फैसला कीजिए। अगली खबर जो है वो फेडरल बजट के हवाले से है जो कि 10 जून को पेश किया जाएगा, लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि हो सकता है कि 10 जून से ये थोड़ा-सा लेट हो जाए। आप देखें इस जो खबरें हमारे पास पहुँचती हैं या छपती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो 100% जो है वो उसी तरह से ही होंगी। बाज़ औक़ात चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं और इसी चीज़ का नाम ही खबर होता है। तो इसलिए जो जून के महीने में जो बजट है हमारा वो आना तो ज़रूर है। लेकिन आईएमएफ के साथ कुछ मामलात जो हैं वो हमारे अटके हुए हैं। तो उसके हवाले से कुछ लोगों का ये कहना है कि ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं उसमें आईएमएफ जो है वो अभी मान नहीं रहा। जबकि हुकूमत जो है वो कुछ मनवाना चाह रही है। तो यहाँ पर कुछ डेडलॉक है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद 10 से को 2-4 दिन ऊपर-नीचे हो जाए, लेकिन हुकूमत जो है वो कुछ न कुछ आईएमएफ से जो है वो गेन ले लेगी प्रॉपर्टी के हवाले से, कुछ न कुछ रिलैक्सेशन देने के हवाले से। तो जब प्रॉपर्टी के हवाले से रिलैक्सेशन होगी तो उसका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर आ सकता है। ये चीज़ें ज़रूर ज़हन में रखा करें, छोटी-छोटी सी चीज़ें। बाकी बजट तो आना ही आना है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो फाइनलाइज़ हो जाएँगी। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी है कि जो पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो काउंसिल लॉन्च की है पाकिस्तान ने और मकसद ये है कि मामला जो है वो क्रिप्टो का चलाया जाए, फिर 2000 मेगावाट बिजली जो है वो भी इस हवाले से मुख्तस की गई है। लेकिन अब जो है वो नेशनल असम्बली की जो कायमा कमेटी है उसने क्वेश्चन रेज़ किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि जी आप ये क्या करने लगे हैं? अब देखिए चंद दिन पहले जब क्रिप्टो की खबर आती है तो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब जब क्रिप्टो के हवाले से नेगेटिव खबर है, तो मार्केट के हवाले से लोग कह रहे हैं जी बड़ी पॉजिटिव खबर है। ओ भाई देखिए जिन्होंने क्रिप्टो का काम पाकिस्तान में शुरू करवाना है, वो करवाएँगे। वो पीछे हटने वाले थोड़ी हैं कि अगर नेशनल असेंबली की जो कमेटी ऑफ फाइनेंस है, अगर वो क्वेश्चन कर देगी तो ये मामला रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये चलेगा। इसलिए इस हवाले से इसको मार्केट के साथ अगर आप ना ही लिंक करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ज़ाती तौर पर इसको लिंक नहीं कर रहा। अगर फ़र्ज़ करें कुछ लोग इसको लिंक करते हैं या इसकी वजह से वो कहते हैं कि जी मार्केट नीचे आएगी, तो मैं तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लूँगा। क्योंकि ये चीज़ें देखें दुनिया में पैरेलल चल रही हैं ना, क्रिप्टो भी चल रही है, फॉरेक्स भी है, सारा कुछ है, तो ये भी चल जाएगी पाकिस्तान में तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक इंस्ट्रूमेंट का इज़ाफ़ा होगा ना, एक एक दरवाज़ा और खुल जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर इसका इम्पैक्ट अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर मार्केट नेगेटिव लेती है क्रिप्टो काउंसिल के हवाले से, तो मैं उसको पॉज़िटिव लूँगा एज़ ए अपॉर्च्युनिटी। वो जिसको कहते हैं ना बाय ऑन डिप, वो वाला मामला होगा। अगली खबर जो है हाँ जी। फ़िरोज़ 1888 मिल जो है वो अपनी एक ज़ैली कंपनी बनाने जा रहे हैं दुबई के अंदर। ये ठीक है कंपनीज़ बनाती हैं, निशात वालों ने भी बनाई हुई हैं, बाकी भी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं ये काम करती हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। इसलिए इस किस्म की खबरों से इतना खुश नहीं होना चाहिए कि जी वो ज़ैली कंपनी बन गई। ज़ैली कंपनियाँ बनाते-बनाते जो है अब मेरे ज़हन में वो स्टोरी आ जाती है हैस्कॉल की कि ज़ैली कंपनियाँ बनाते-बनाते लोग अपना अकाउंट्स उठा के जो है वो बैरून मुल्क ले गए कि ना कोई आए और ना कोई चेक करे और उसके बाद उस कंपनी का जो है वो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो इसलिए सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखा करें कि कौन-सी खबरें खुशी वाली हैं, कौन-सी गम वाली हैं।
तो अच्छी बात है जी, कंपनीज़ जो है वो ज़ैली कंपनीज़ बनाती रहती हैं बैरून मुल्क, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में जो हमने चंद दिन क्या बल्कि 1 दिन पहले जो गुज़ारिश की थी आपसे वो ये थी कि मार्केट जो है, वो अपने इस ज़ोन को रिस्पेक्ट कर रही है, जो कि बड़ा अच्छा साइन है। तो मार्केट ने बहरहाल उसको रिस्पेक्ट किया, फिर अगेन आपसे ये बात हो रही थी कि नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस है और अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इस ज़ोन के नीचे होना चाहिए। आज मार्केट ने बहुत अच्छा गेन दिया जिसमें लकी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया आज मार्केट को लीड करवाने के हवाले से। तो चूँकि हम भी उसमें जो था वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे, अच्छी बाइंग थी हमारी और उसमें से 4 पैसे बच गए। अब मार्केट ने अपनी एग्ज़ैक्टली जो रेजिस्टेंस ली है वो 1,19,500 की है। अब यहाँ पर मार्केट ने बनाया डबल टॉप। अब डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट ने अपना पाँव लगाया है 1,19,000 के अराउंड। अब यहाँ से मार्केट जो है वो कल थोड़ा-सा सस्टेन करने की कोशिश करेगी और देन हमें मार्केट में एक अच्छी मूव जो है वो दोबारा से देखने को मिल सकती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मार्केट जो है यहाँ पर स्टे नहीं करती और नीचे आती है, तो फिर यहाँ पर हमें इंतज़ार करना होगा। अब बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि जी अब मार्केट गई। ये देखिए ये हर रोज़ ही होता है कि जी मार्केट गई और गई 50, अगर मार्केट 1000 पॉइंट गेन करती है तो हम कहते हैं जी गई मार्केट 1,50,000 पे। मार्केट 1500 पॉइंट्स निकालती है, हम कहते हैं गई 93 पे। यानी कि 15, 20, 25,000 पॉइंट्स के नीचे तो हम ठहरते ही नहीं है ना। तो भाई मेरा इस किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। मैं तो कल सुबह जो है अगर मार्केट यहाँ पर जाती है अगेन डबल टॉप बनाती है बल्कि ट्रिपल टॉप बनाती है अगर, तो मैं तो भाई यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। आज भी हमने की और अगर यहाँ पर नीचे जाती है तो मैं इंतज़ार करूँगा कि ये इसको रिस्पेक्ट करे। अगर ये रिस्पेक्ट करेगी तो मैं नई ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ नई ट्रेड लेने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो बेसिकली आपने देखना है कि आप मार्केट को किस पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करते हैं। जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसका रिजल्ट निकालिए और उसको फॉलो कीजिए। मार्केट ने 2 लाख पे जाना है या 2.5 लाख पे जाना है या 1.5 लाख पे जाना है, ये कम से कम हमारा मौज़ू नहीं है। हमारा मौज़ू ये है कि आज मार्केट ने मुझे ₹10 दिए, 5 पैसे दिए या ₹2 मेरी जेब में से निकाले। मेरा मौज़ू ये है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश ये करें, देखा-देखी मार्केट में ना आएँ, तोता-मैना की कहानियाँ ना सुनें। अगर आपको किसी भी कारोबार की समझ आती है, तो उसमें आप पैसा लगाते हैं। स्टॉक मार्केट भी ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और आपका पैसा जो है वो डबल हो गया। यहाँ पे सर वो ट्रेड निकालनी होती है, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट निकालना होता है, दाँतों को पसीना आ जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।